क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज जो कि मैच खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा। आज पेशावर ने टॉस जीता था और पहले बैट करने का फैसला किया था। उसके बाद आगाज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा पेशावर के लिए, बट देन उसके बाद क्या कहें, ये कामयाबी थी सिर्फ पेशावर की या क्वेटा की छोटी मोटी कुछ गलतियां थी कि सिंगल्स एंड डबल्स नहीं रुके और चौके छक्के भी लगते रहे। ऐसा क्या हुआ? और दूसरी जानिब इस वक्त क्वेटा की बैटिंग जारी है। अर्ली जो ब्रेक थ्रूज चाहिए थे पेशावर को वो उन्होंने हासिल किए। जेसन नहीं चले उनके लिए आज फिर। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन बोथ द साइड्स? वी हैव आवर एनालिस्ट इन द शो। सबसे पहले मौजूद है सुहेब अलवी साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उनके साथ फवाद मुस्तफा साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, और उनके साथ बैठे हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सो स्टार्टिंग वेरी क्विकली, आज क्वेटा ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया था। नसीम डिड रियली वेल और उसके बाद मुदस्सर ने उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया, बट रन्स नहीं रुके। देखिए, रन्स तो नियर दी एंड ज्यादा पड़े, अदरवाइज उन्होंने अच्छा खासा रोक लिया था। 108 पे 3 था जब मैं देख रहा था 12 ओवर में, और अगर आप वो 27 रन निकाल दें जो सेकंड लास्ट ओवर में पड़े तो मेरे ख्याल में ये 160 165 की तरफ जा रहे थे। बट हैविंग सेड दैट वो न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज इसलिए हुआ कि जो आखिरी ओवर है उसमें जो उसने 3 रन दिए, दैट वाज ब्रिलियंट बॉलिंग। सो मोर और लेस 15 इन द लास्ट 2 ओवर्स, समझे लाइक 39 38 इन द लास्ट 3 ओवर्स, इतने तो पड़ते ही हैं। तो आई सपोज रन जरा ज्यादा हो गए बनिस्बत जितने होने चाहिए थे, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं हुए कि लोग समझ रहे हैं कि वो सेकंड लास्ट ओवर की वजह से हो गए, बिकॉज आगे उन्होंने रोका था। बल्कि आई थिंक बीच में मैं कहीं नोट कर रहा था कि इन्होंने कोई जो रन्स रोके थे 3 ओवर में कोई 11 रन दिए थे, समवेयर इन द मिडिल, 15 से 18 समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक दे बोल्ड वेल इन दी एंड। कुछ इनकी जरा सी केयरलेसनेस हो गई नियर दी एंड। वो जो एक ओवर पड़ गया सोहेल तनवीर का, उनकी पुरानी राइवलरी चल रही है दोनों भाइयों की, बेन कटिंग और सोहेल तनवीर की, वो बराबर हो गई। उसके ऊपर भी बताएंगे। आई थिंक के कैरिबियन प्रीमियर लीग से चल रही है, 2018 में दोनों का बड्डा हुआ था और उसमें सोहेल तनवीर ने गालिबन उसको आउट किया था। उसने वही जेस्चर किया था। 4 साल बाद उसको मौका मिल गया सोहेल तनवीर को 3 छक्के मारने का, उसने वही जेस्चर करके बराबर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है दोनों का फाइन हो जाएगा। दोनों को फाइन कंफर्म दोनों फाइन होगा या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ बिकॉज आई एम अ मॉम, बट देन एट द सेम टाइम आई मीन पीएसएल और क्रिकेट हमारे लिए एक फैमिली इवेंट है। सो प्रोबेबली यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, और मे बी आई एम ओवर रिएक्टिंग ओवर दिस। लेकिन कमाल इस पर बेहतर बात करेंगे बिकॉज सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ होगा इस बारे में। बिल्कुल, T20 है एंटरटेनमेंट हर किस्म की होनी चाहिए, लेकिन नो डाउट क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। हम जब बात करते हैं तो उसमें एक जेस्चर होता है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो फैमिली के साथ आपको एक एंटरटेनमेंट लेवल डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे देख लें, जेसन रॉय का एक इंसिडेंट हुआ जिसपे उनको फाइन हुआ, फिर उसका इमाद वसीम और गुरबाज का इंसिडेंट हुआ, उसपे उनको फाइन हुआ, फिर आज सोहेल तनवीर का तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके मतलब एक जेस्चर ऐसा था जिसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते शायद। वो सीपीएल से उनके साथ चले आ रहा था 2018, जैसे सोहेब भाई ने बताया, लेकिन वो इवेंट आपने किया वहां पे जहां पे हमारी सोसाइटी नहीं देखने की, सोसाइटी नॉर्म्स इज द राइट वर्ड, और यहाँ पे आपने ये जेस्चर देना शायद राइट मोमेंट नहीं था या राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। इसके अलावा आज जो बात हो रही है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हो रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफी प्लेयर्स ऐसे हैं, कुछ तो जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो इंजरीज के शिकार इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरीके से अपने आप को रिवाइव करती है, ये डिस्कशन हो रही है। जरजई के बारे में बात हो रही है कि जरजई ने अब तक जितने भी मैच खेले उसमें 141 रन बनाए, 150, 240 और 1-0 और 1-1। ये परफॉर्मेंस रही है जरजई की अब तक। तो ड्रॉप भी किया था लेकिन फिर ले आए वापस। इनकी होप्स बहुत थी जरजई की, और होप्स के बाद पेशावर ज़ल्मी को डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है अब तक, और तो कुछ नहीं हुई है। नसीम शाह की बॉलिंग स्पेल जो इन्होंने बॉलिंग की आज के मैच में, फर्स्ट 2 विकेट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ ब्रिलियंट। हम याद है आपको, हम पिछले शो में कुछ कह रहे थे इसी बारे में कि यू नो अगर प्रेडिक्टेबल होता चला जा रहा है, बट देन ही के और यही बात हो रही थी कि अगर फास्ट बॉलर के लिए लिया तो देन बॉल फास्ट, ज्यादा स्लो बॉल्स पे ना कंसंट्रेट करें। राइट। तो आपसे मैं नसीम के बारे में ही पूछ लेते। यू मस्ट हैव सीन, इट वाज इनक्रेडिबल जैसे उसने स्टार्ट किया है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसने बना के दे दिया था मैच उस मोमेंट तक। देखिए, उसका जो आप ओवरऑल देख भी लें तो 4 ओवर में 27 रन देके 4 आउट, अगर उसको हटा दें तो पता नहीं कहां से कहां चीज हो जानी चाहिए थी। एक बात जो कमाल ने की, जो भी कटिंग और सोहेल तनवीर ने कहा, वो सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, दुनिया में किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पाकिस्तान नहीं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, हम समझ रहे हैं। और स्टार्ट ये बैन कटिंग ने किया,
हम अपने लोगों की तो बड़ी बात करते हैं, वो जिस कल्चर में आते हैं वहां भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 4 साल 5 साल पहले सोहेल ने कर भी दिया था तो उसे इग्नोर करना चाहिए था। सेम विद सोहेल, तो वो दोनों ने गलत किया। नसीम शाह ने जिस किस्म की बॉलिंग की, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं, सोहेल भाई अपना शोएब भाई भी यही बात कर रहे हैं कि भाई तुम फास्ट बॉलर हो, फास्ट बॉलिंग करो, तुम तो जब मार पड़ेगी तो देखना स्लो। आप स्टार्ट स्लोअर वन से कर रहे हो, फिर बीच में अच्छा करते करते फिर उसी स्लोअर वन पे मार भी खा जाते हो। भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ है यार। जिस बंदे की 140-45 145 एवरेज स्पीड है, वो आदमी अगर स्लोअर वन ज्यादा करे तो वो तो समझ में आने वाली बात नहीं है। और आप देखिए उसका इतना इतना जोरदार ये पूरा आज का स्पेल था। पहले मैच शुरू में बना के दिया, फिर आखिर में जो बचा के दिया, वरना तो मार जब आप आखिरी ओवर तो लग रहा था कि ये 200 चले जाएंगे, बचता नजर नहीं आ रहा था जिस तरह से उसने मारा था और जितना उसके बैट पे बॉल आ रहा था। लेकिन वो फर्क नजर आता है ना, एक बॉलर जो अपने एंड पे है करियर के और एक फास्ट बॉलर जो अपनी पीक पे है, तो उसको मारे तब पता चलता है। एंड ऑफ द करियर से याद आया सोहेल तनवीर 50 रन, दैट इज वे, मतलब आप इतना तो एक्सपेक्ट है 45-40 और फिर एकदम 50। वो वन एंड ओवर चल जाता है। शायद अफरीदी को 67 पड़ गए थे, वो भी ठीक है, नियर द एंड ऑफ हिज करियर था। लेकिन यंग बॉलर्स हैव आल्सो बीन कार्टेड अराउंड फॉर 48-49। बट हैविंग सेड दैट, वो बात बिल्कुल सही है, इट्स अबाउट टाइम दीज प्लेयर्स रिटायर। और मेरे ख्याल में अगर ये प्राइवेट लीग्स नहीं होती तो ये 3-4 साल पहले जा चुके थे, बिकॉज इनका कोई इंसेंटिव नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, ना इन्होंने पाकिस्तान टीम में आना है। ये दे आर ओनली प्रोलॉन्गिंग बिकॉज ऑफ दिस। और कुछ फुकदान भी है हमारे यहाँ, अभी प्लेयर्स इतने आए नहीं है, तो इस वजह से टीमें इनको सेलेक्ट करे जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब जितना ये अंडर 19 के प्लेयर्स आएंगे, आप इमर्जिंग कैटेगरी अगर 2 कर दें, यू नो, ये करके इन लोगों को इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आप 2 प्लेसेस इमर्जिंग क्रिकेटर्स की कंफर्म कर दें, ये लोग खुद ब खुद निकल जाएंगे बाहर। एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट न्यू टैलेंट इन। वरना जगह भी लिए बैठे रहेंगे और आपका टैलेंट भी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं शोएब भाई की इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए करूंगा शोएब भाई कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से शोएब भाई मार पड़ रही है ना, कामरान को कौन सोच रहा था कि बिठाएंगे, बिठाए, हारिस आया, पता चल गया, सोहेल तनवीर को बिठाया, अब फिर लेके आए। मुझे लगता है अगले साल अगर रहे या तो बहुत ही नीचे की कैटेगरी में जाएंगे अगर इनका शौक रहा। अगर मैं तो ये कहूंगा कि भाई अच्छी आप लोगों ने क्रिकेट खेली, बड़ी इज्जत के साथ खेली है, सो इससे पहले कि आपको निकाला जाए या आप नीचे कैटेगरी में आए, खुद ही खैर बात कह दें। प्रूव्स माय पॉइंट ना, वही तो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर तुमने 2 इमर्जिंग कर दी तो ये खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर इनको 50 पढ़ने हैं, तो यंगस्टर को पढ़िए, कम से कम उसके आगे 10 साल तो है ना, वो सीखेगा। तो अगर हम इन्हीं को खिलाते रहेंगे और इन्हीं को 50 भी पढ़ते रहेंगे, मैच भी खराब होगा, आपका बैलेंस भी खराब होगा। आज जैसे आई थिंक वन ऑफ यू सेड वेरी करेक्टली कि ऑलमोस्ट वो जो नसीम शाह ने बचा लिया, वरना इस वक्त पता नहीं कहाँ चले गए होते ये। और एक और चीज सोचिए आप, मीर हमजा बेचारा था ही कहीं नहीं, वो आया परफॉर्म कर रहा। अब कोई सवाल करे कि ये जो खेल रहे हैं, चाहे वो वहाब है या सोहेल तनवीर है, तो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, सीजन में 30-30 35-35 मैचेस में आउट किए हैं, ये आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए ना। अच्छा, ये वो हैं कि जिनमें 4-5 साल ये पाकिस्तान को भी सर्व कर सकते हैं। बात वही है कि लेकिन प्रोबेबली लेट्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो आप परफॉर्म करें। फिर इफ यू बिलीव दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एनीवन, जैसे शुएब मलिक भी, इफ शुएब इज सेइंग सो बट ही इज डूइंग, परफॉर्म करो, सही है ना। जब आप देख रहे हैं 2-3 साल से ये लोग परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, से गुड बाय टू देम बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग अ यंगस्टर्स एक्सपोजर to come at the international level. The point I am trying to establish over here is कि मसला उसमें नहीं है कि जो आप, मतलब आप तो खेल रहे हैं ना, आप अवेलेबल हैं, आप खेल रहे हैं, लेकिन कोई खिला भी तो रहा है, तो गलती उधर से भी। तो नए प्लेयर्स को चांस अगर आपने देना है तो खिलाने वाले को फिर पता भी तो चल रहा है ना जो उनकी टीमों के साथ हो रहा है। एग्जैक्टली, खिलाने वाले मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह जो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, इस वजह से भी खिलाते हैं। हमारे यहाँ कल्चर, सोसाइटी, मुरव्वत में भी खिलाते रहते हैं। सही, अब हमने सीनियर को लिया है, वो बुरा मान जाएगा अगर हमने बिठा के जूनियर को बिठा दिया, ये फंसे हुए हैं हम इसमें, फ्रेंचाइज ओनर्स अपनी उसमें फंसे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे छोटा एक्सप्लेन मैं ये करूँ, जो सोशल मीडिया पे बातें चलती है, जब भी हम टीम अनाउंस करते हैं शोएब भाई, फवाद भाई, तो टीम अनाउंसमेंट जो भी कर रहा होता है वो सबसे पहले देखता है या किस चैनल पे कितनी ज्यादा किस चैनल प्लेयर को सपोर्ट दी जा रही है, वहां से वो पिक करते हैं प्लेयर्स को, ताकि उनको ये भी एक इन्फ्लुएंस है, ये एक इन्फ्लुएंस है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि किस प्लेयर की कितनी मार्केट वैल्यू है,
ताकि वो अपना इवेंट बेच सके। फिर अब आप देखें आपके रिसेंट 2-3 इवेंट्स हुए हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ है, आपने न्यू टैलेंट को लेके गए, आपने उन टैलेंट को एक्सपोज कहाँ किया? सिर्फ बेंचेस पे। सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था न्यू टैलेंट सारे बैठे हुए, वो रिजर्व में बैठे हुए। आप अपने पुराने खिलाड़ी लेकर नहीं आए, उनसे खिलाया नहीं, जैसे हम कासिम अली भी कल बात कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये हो रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लेयर्स लाइक सुहेल तनवीर एंड वहाब, उनको तो ना स्पॉन्सर इंटरेस्टेड है उनमें, ना कोई और कमर्शियल इंटरेस्ट है। वो तो क्योंकि कप्तान बनाया हुआ है तो वो आपके प्रोडक्ट वो इंडोर्समेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे खौफ है कि क्रिटिक्स भी तो देते हैं ये लोग, टीवी पे बैठ के वो क्रिटिक्स दे देंगे भाई अगेंस्ट आप यार देखें, ऐसा आसान नहीं होता। अगर मेरे ख्याल से आप एक फ्रेंचाइज क्रिकेट के हैं तो आप पे अगर वो जो कहना है कि आपने जब प्राइवेटली आप जिनकी जगह एज इमर्जिंग प्लेयर नहीं होती उनको लाके खिला देते हैं, तो भाई आप इस तरह से ना करें ना। देखिए इसमें जो इख्तिलाफ की माजरत चाहता हूँ, अब इख्तिलाफ नहीं, सोहेब भाई सही कह रहे थे कि वो बात जो है कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, ओनर से आपकी एक पर्सनल रिलेशन है, आप उस चक्कर में 2 साल खींच देते हैं। Let's come back to the match. I think हमारी ये conversation prolong हो रही है, and obviously let me be very honest, it's not about beating any one player out. Yeah, I agree with your point. It's about the thought behind it. Thought behind it. Let's just move on. ये फिर बहुत prolong कर जाएगी conversation. अच्छा, आज हुसैन को लेकर आए हैं, दूसरी जानिब से आज खुर्रम शहजाद को लेकर आए हैं, विल स्मीड आज एंटर हुए हैं, एहसान को ड्रॉप किया गया है। एहसान की जगह खुर्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखो, हसान को ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को लेके आए, एहसान को ड्रॉप करके स्मीड को लेके आए। वो आई सपोज लास्ट 2 मैचेस में जैसा एहसान वो स्ट्रगलिंग अ बिट, इसलिए दे ब्रॉट स्मीड बैक। और इवेंचुअली जैसे मैं कहता ना कि कुछ पीरियड भी था, आई थिंक वो पूरा होना था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए वो वापस लेके आए, ही प्रूव्ड इट्स पॉइंट। और आई थिंक ये भी हुआ कि जो पेशावर ने पहले बैटिंग की, ऑल्दो आई फील कि द रीजन दे बैटेड फर्स्ट was not just because of to get the best of the pitch or whatever. I think it was also because of the net run rate. Because दोनों Quetta Gladiators और Peshawar Zalmi are equal on points. Quetta's Gladiators are ahead on net run rate. If you bat first, you can dictate the net run rate. राइट, बिकॉज आपके पास स्काई इज द लिमिट। आपने उनको 150 पे आउट कर लिया, 160 पे आउट कर लिया, अब आपको मैच भी जीतना है और आपको से 17 ओवर में जीतना है या 18 ओवर, तो आप अपने ऊपर नीडलेस प्रेशर ले आते हैं। सही। तो प्रॉब्ली दैट्स व्हाई उन्होंने जो सिलेक्शन भी की वो अपनी बॉलिंग को जरा सी स्ट्रेंथन की उन्होंने, और वो चाह रहे थे कि हम ऊपर से जरा सा लंबा स्कोर करके और फिर इनको मैच जीतने के लिए दबा दें। दैट्स व्हाई आई सपोज दे मेड दीस चेंजेस एंड दैट्स व्हाई दे बैटेड फर्स्ट। राइट, यहाँ पे मुझे लेना है एक ब्रेक। एंड न्यूज इज कि विल स्मीड 99 रन्स बनाकर आउट हो गए एक और। सो एग्जैक्टली इट हैज हैपेंड ट्वाइस विद हिम, और अफसोस की बात है बिकॉज ही प्लेड। अब वापस आना, इतने मैचेस के बाद आना और फिर अपने आप को दोबारा से प्रूव करना विदाउट रनिंग, एंड ऑब्वियसली इज अ यंग क्रिकेटर, तो होता है ना उसमें कहीं ना कहीं सवार ये बात कि हम वापस आ रहे हैं और वापस आके क्या मैं वो परफॉर्मेंस दे सकता हूं। सो डेफिनेटली इट गोज फॉर माय हार्ट गोज फॉर हिज परफॉर्मेंस दैट ही इज गिवन टुडे। एनीवेज, लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे, मैच के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। अगेन, और एक और मैच तकरीबन पड़ गया है, पेशावर के पल्ले में आ गया है, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्वेटा आज कुछ ऐसा कर दिखाए कि लीग के अंदर कुछ मुकाबलेबाजी जारी रहे, बट ऐसा नहीं हुआ। आई वुड रादर से कि बॉलर्स ने तो अच्छा गेम करके दिया, बट यू नो बैट्समैन वो नहीं करके। आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट। टू बी फेयर, बॉलिंग अच्छी की आज उस्मान कादिर ने, बहुत आला बॉलिंग की, स्पेशली जिस तरह से उसने विंस को बोल्ड किया है। लाइक एक तो गूगली फेंकना, फिर वो हवा में डिविएट होके फिर गूगली जाए। आई मीन इट वाज अ क्लासिक लेग स्पिनर्स गूगली। और बाकी आई थिंक रॉय प्लेड अ वेरी केयरलेस स्ट्रोक। विंस का मेरे ख्याल में तीसरा डक है, नहीं PSL 2 डक्स, बट बाकी भी यू नो रिमेंबर मैंने ये बात बताई भी थी कि व्हाई ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंग्लैंड टेस्ट साइड वाज बिकॉज ऑफ दिस केयरलेसनेस। ही इज इनवेरिएबली 3 times out of 4 ही विल यू नो फ्लॉप। I feel कि Vince who should have been dropped instead of एहसान अली, अगर मैं आप देखिए ना, वही वाली बात है जो हम
से बात कर रहे थे नाम की या बड़े नाम की और पैसे पूरे करने की डॉलर्स। कि भाई एहसान अली जो यहाँ On the पर cost of losing a match. जो मेरे लिए परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, एहसान अली स्मिथ वो खेले। हाँ, exactly. उसके बाद जेसन रॉय। अब मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जीत जाऊंगा, तो डिसीजन तो मेरा है ना। फिर सख्त डिसीजन है, आप नहीं कर रहे, आप बहुत बड़े प्लेयर होंगे लेकिन आप मेरे लिए मेरी जरूरत के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर रहे, सो मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। अब फिर हमने वही किया कि एक लड़के को ड्रॉप कर दिया जिसे टीम में होना चाहिए था। अब हो सकता है दोबारा हम लेके आएंगे तो बच्चे की जिसकी फॉर्म है, जो खेल रहा है, अब फिर उससे दोबारा हम खिलाएंगे। तो एक आदमी जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसको हम खिलाए जा रहे हैं, उसी को बिठा देते हैं। यही थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है कि आप एहसान को बिठाएं और उसके बाद आप विंस को, मतलब एक ऐसे बंदे को आप खिला रहे हैं जो कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहा है। Probably next मैच में they might consider because विंस ने पहले मैच जो खेला था वो बड़ा अच्छा खेला था, रॉय के साथ जो पार्टनरशिप की थी। उसके That was his second though, so if I'm not second match. his second match. उसके बाद Vince का वो second match. उसके बाद क्योंकि 2 फ्लॉप हुए थे तो शायद उन्होंने आज उसको एक और चांस दे दी। Probably अब जैसे फवाद कह रहा है they'll see sense और probably next time नहीं करेंगे। But I'd be very honest, मुझे ऐसा लग रहा है, I remember मैंने विंस पर उस वक्त भी क्वेश्चन किया था, तो you said no, he gave a good time with जेसन रॉय के साथ, उसने अच्छा किया उस था वाले उस मैच में के ना, अंदर, वही right? सोच रहा था कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि अब जेसन रॉय नहीं वो करके देगा तो हाँ। विंस कैसे करके देगा, so that also. बट ये सोचिए ना, हमारा एक डिसीजन जो है वो हमें 2 पॉइंट से महरूम कर गया ना। अब आगे खिलाएंगे, आगे क्या सिचुएशन होगी, ये तो आप जीत रहे थे ना। राइट। बाकी स्मिथ आपके साथ था, वही शुरू से अगर स्टार्ट और अच्छा होता तो शायद सरफराज और बेहतर खेलता। तो हमने जो गलती कर दी उससे 2 पॉइंट तो खो दिए। आज शुएब मलिक बहुत अच्छा बैट किए, आई एम श्योर उनके लिए कुछ, क्योंकि सिंस द टाइम ही हैज हिट 40 सोशल मीडिया पर उनके लिए कुछ लव जो है ना एक्स्ट्रा निकल कर बाहर आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या चल रहा है आज शुएब मलिक के लिए? शुएब मलिक ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है वो नो डाउट एज के एज इज जस्ट अ नंबर, ही इज प्रूविंग दैट काइंड ऑफ। एज की कैटेगरी से हट गए हैं। वो बात ये हो रही है कि वो परफॉर्मेंस पे ही डिपेंडेंट है। वो कहते हैं मैं हर मैच पे परफॉर्म करूंगा। यहाँ पे आज वहाब रियाज की एज पे बात हो रही थी, उनकी जरूरत पे बात हो रही थी, जिससे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आज वो न्यू गेटअप में आए, सोशल मीडिया पे वो बात हो रही है, बड़ा क्लीन होके अपने आप को परफॉर्म किया है कि मैं यंग हूँ, शेव वेव करके आए, थोड़ा सा अपने आप को यंग शो करने की बात कर रहे हैं कि शायद इससे परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो। फिर आज कोयटा की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कोयटा कुछ चीजों को, जो स्मिथ को खिला के ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे शायद, मुझे लग रहा है। शुरू से जो चीजें वो लैप्स कर रहे थे वो दोबारा एक जीत, अभी पिछली जीत के बाद भी नहीं सीखे, वही कंटिन्यूटी में रख दी। सरफराज की जो फॉर्म थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई इस मैच में, शायद वो जिता देती। आज पेशावर और कोयटा दोनों आपस में रिश्तेदार ही हैं, दोनों एक ही उससे बात करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे जो चल रही है, उस्मान कादिर ने आउट किया है अपने बहनोई को, वो सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंडिंग टॉप 10 ट्रेंड में चल रहा है। तो ये इस तरह से सोशल मीडिया पे अगेन जो सबसे नंबर 1 टॉप ट्रेंड है वो है सोहेल तनवीर और बेन कटिंग। इस बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इनको 5% नहीं 5% से ज्यादा फाइन होना चाहिए। एक ऑब्वियसली लोगों के अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं एंड दे वैसे भी कुछ नहीं था। हाँ वो तो ना होने के उसको बराबर भी ही। 10 जिस तरह से वो लड़ता झगड़ता आया था, तो जी। एक मैच का सस्पेंशन बनता था उसका। आई पर्सनली बिलीव कि अगर 5% के फाइन से टेंशन होती तो फिर इस तरह के एक्शंस होते ही क्यों, यू नो, ऑब्वियसली इट डजंट मैटर टू देम। सो वो चीजें होनी चाहिए जो आपको मैटर करें और आप वैसे एक्शंस ना करें। अच्छा आज हुसैन तलत को वापस लेकर आए हैं और उसको लेकर आए तो अच्छा ही हो गया पेशावर के लिए, ही डिड वेल। हाँ, आई वाज सरप्राइज्ड, Overall. इनफैक्ट ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज कि जब उसको बिठाया था, मतलब ही गॉट 52 इन दैट मैच। उसके बाद से ठीक है, जरा से उसकी गेंदबाजी सही नहीं हुई थी, लेकिन जो उसके सब्स्टिट्यूट में जिनको खिला रहे थे, या तो वो उससे बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत अच्छा खेले। तो आई थिंक आज उसने फिर प्रूव किया कि मुझे बिठा के आप लोगों ने गलती की थी, प्लेड ब्रिलियंटली और प्रेशर में। अच्छा एक जानिब तो फवाद साहब, हमारा कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा चलता है कि बाकी टीम में कोई नहीं चलता। जेसन रॉय, मैं एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेसन रॉय चले, नीचे कोई नहीं चला, लेकिन सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताया। फिर उसके बाद इससे पहले वाले मैच में हमने स्मिथ को देखा कि उसने 99 पे पहले भी आउट हुआ था। नाउ वी सॉ हिम अगेन, एक ही फॉरेन प्लेयर ने 99 बनाए, नीचे से कोयटा के पास से कोई नहीं चल रहा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि यहाँ पर आप लिविंगस्टन कॉन्स्टेंटली जब से आए हैं, एक मैच के अंदर डे ही कम इन ही प्लेड काइंड ऑफ वेल, लेकिन उसके बाद से तो वो भी नहीं चल रहे। सो व्हाट्स हैपनिंग देयर? देखिए एक चीज जो लिविंगस्टन में और में फर्क है वो ये है कि वो बॉलिंग में कम से कम यूजफुल हो जाता है। सही है। सो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि चलें जी बॉलिंग वो 4 ओवर पूरे निकाल रहा है। 4 ओवर निकालना आसान नहीं है इस किस्म की जो क्रिकेट अभी हो रही है। सो यूजफुल कहीं ना कहीं, और फिर साथ में ये कि जी बैटिंग में
कर ही जाएगा, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन एक चीज तो हमें पूरी करके दे रहा है वो। यहाँ पर तो ये है कि जी आप दोनों तरफ ही नहीं कर रहे। प्लस मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करना बहुत ज्यादा शुरू कर जाते हैं ना, तो वो टीम के लिए फिर वो बड़ी परेशानी की बात होती है। मीन्स रॉय आए, पहला मैच जिताया, ओहो, दूसरा मैच भी बड़ा अच्छा खेले वो, और वो जीत में उनका जो स्टार्ट था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बट कल के मैच 25 ये मुझे लगता है कि हम जो प्लान बी और सी होना चाहिए उसकी तरफ हम देखते ज्यादा नहीं है। लेकिन नीचे भी तो किसी को चलना चाहिए, नहीं वो ऐसा यही है ना कि हाँ। जब आपको ये अब ये भी प्लान करके आए ना कि वो फ्लॉप होंगे या फेल होंगे, सो फिर हम क्या करेंगे? हम शायद डिसीजन उस वक्त पे छोड़ देते हैं कि जी उसके बाद हम सोचेंगे किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है। लेकिन अफसोस की बात तो ये भी है ना फवाद साहब के 99 विल स्मिथ ने बना दिए और बाकी 185 मतलब 186 का टारगेट था, तो बाकी की टीम, पूरी टीम मिलकर 86 रन नहीं बना सकती थी, 87 रन नहीं बना सकती थी। आपने मिडिल ऑर्डर में जिस प्लेयर को ट्रेड किया था आजम खान के उस पे इफ्तिखार को, सो हम इफ्तिखार भी उस तरह से ओवरऑल टूर्नामेंट में परफॉर्म तो नहीं कर रहे ना। सो एहसन अली अब या तो 3 नंबर से नीचे नहीं खेल सकते थे, तो मिडिल ऑर्डर आपका काफी हद तक सरफराज पे ही डिपेंड कर रहा है। जो आपका मेन बैट्समैन है वो तो नहीं डिलीवर कर रहा ना, उसको तो सरफराज से बेहतर करना चाहिए। फिर उमर के लिए आपने एक छठा नंबर रखा हुआ है कि जहां पर वो आके 20-30 करेगा। अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि उसकी जल्दी बारी आ जाएगी, आप तो उसे उसी रोल के लिए रखे हुए, सो फिर आप फंस जाते हैं। वैसे आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इन्होंने इफ्तिखार को नंबर 4 पे ट्राई करें। No, but then Because he is a specialist सरफराज batsman. He's a specialist batsman. The specialist batsman always gets the right. सिर्फ 2020 में एक वजह हो सकती है इनको और उमर को नीचे खिलाने की कि देयर फिनिशर्स। लेकिन अभी तो खुदा करके सरफराज ने हिम्मत पकड़ी है ऊपर आने की, तो उसे फिर नीचे जाना पड़ेगा। के एंगल से कह रहा था कि एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन नॉर्मली यू शुड सेंड हिम अप, और अगर वो फिनिशर की वजह से कर रहे हैं तो भाई ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल 12-13 विकेट ओवर पे जाके कोई विकेट गिर रही है आपकी दूसरी या तीसरी, फिर तो जस्टिफाई होता है। अदरवाइज सेंड हिम अप। और आज सरफराज का आइडियली जो जिस तरह स्मिथ खेल रहा था ना, वो रोल सरफराज के लिए ही बनता था कि अगर वो लंबा लेके जाते वो जो जल्दी आउट हुए, नहीं अभी भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो आउट हो गए 23 रन पे, शायद 23 या 25 ऐसे ही। जब वो आउट हुए ना, तो पीछे जो आने वाले थे वो फिर आउट होते चले गए। राइट, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक ही जगह के प्लेयर्स हैं, यानी आपके पास बहुत सारे ओपनर्स हैं, आपको उन्हें चूज करना है, आप उन्हें 1 डाउन खिला रहे हैं। तो ऐसा क्या गलत किया है इस दफा फ्रेंचाइजेस ने प्लेयर्स को चुनने में, और सोशल मीडिया पर इस पर कितनी बात की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। कमाल को वापस शो में लेंगे, लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अगेन अब ऐसा लग रहा है कि चौथे नंबर के लिए पेशावर ज़ल्मी जो है उसके ज्यादा चांसेस बेटर हो गए हैं, बिकॉज दे हैव वन टुडेज मैच। और इसी के साथ ही हम आज के मैच की समरी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आज के मैच के अंदर हुआ क्या था। जनाब तशवीर मलिक की जानिब से जब पेशावर ने बैट किया, सबसे ज्यादा रन बनाए गए, 58 रन उन्होंने बनाए 41 गेंदों पर। उसके बाद 35 गेंदों के ऊपर हुसैन तलत जिन्होंने 51 रन बनाए हैं। नसीम शाह 4 विकेटें हासिल की, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका मैन ऑफ द मैच जो है ना वो खा गए कोयटा के बैट्समैन, वरना उन्हें मिलता जबरदस्त। 27 रन पे 4 विकेटें हासिल की, 4 ओवर किए। विल स्मिथ 99 रन बनाए कोयटा की जानिब से। सरफराज जिन्होंने 21 रन बनाए, 25 रन बनाए, स्लिप ऑफ टंग सॉरी। और उसके बाद उस्मान कादिर जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, एंड मैन ऑफ द मैच प्रोबेबली इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग ओवर हियर उनको मिला है सलमान इरशाद। अच्छा, हर मैच में उनकी 2 विकेटें, 3 विकेटें, 2 विकेटें, 3 विकेटें। सो प्रोबेबली आई डोंट वांट टू मिस हिम, आई रियली वांट टू शेयर कि वी शुड गिव हिम द ड्यू क्रेडिट कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ओवर शेडो हो जाते हैं, दूसरी बुरी परफॉर्मेंस इतनी लंबी डिस्कस हो जाती है प्रोबेबली। एक तो ये भी है, और दूसरा ये है कि देखो पर्सनैलिटीज बहुत काउंट करती हैं। आपकी जेस्चर्स कैसे हैं, आप कितना हाईलाइट हो रहे हैं, आप क्या करें। जैसे आज हम बात कर रहे थे, आप बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। कुछ होते हैं क्वाइट से, उसमें उमर भी है कुछ हद तक, सलमान इरशाद भी है। दे जस्ट कम, दे डू देयर जॉब, बेचारे खामोशी से बॉलिंग मार्क पे वापस चले जाते हैं। मार पड़ जाती है तो कुछ कहते नहीं है, चौका पड़ गया, तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर भी कप्तान भी नरम हो जाते हैं, तो वो भी कोई सीन नहीं बनता कि कप्तान ने उसको वन ऑफ द क्वाइटर वंस। एंड ऑल्दो यू वेरी राइटली सेड
वो 2 विकेट 3 विकेट, कभी 1 रन आउट, कभी कैच, वो अपना काम करके जाता हाँ है। एग्जैक्टली, ही डज हिज जॉब। एनीवेज, कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट बिफोर द ब्रेक, ड्राफ्टिंग में कुछ प्लेयर्स मिस हो जाते हैं, कुछ मैं जैसे बात करी थी कि एक ही नंबर्स के लाइक 3 ओपनर्स आप टीम में खिला रहे हैं और उसके बाद आप जगह ढूंढ रहे हो, फिर वो अपनी जगह पे परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर उसको आप ड्रॉप करते दूसरा प्लेयर लेकर आते हैं। तो सोशल मीडिया पर जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता ना, बहुत इसके ऊपर होता है कि ऐसा क्यों किया। एंड ऑल्सो डू एड अबाउट टुमारोज मैच, क्योंकि कल फिर से मैच होने जा रहा है कराची को और पॉइंट्स टेबल की टॉप मुल्तान को खेल रही है। देखिए, जब ड्राफ्टिंग होती है, ऑक्शन होता है, तो दुनिया भर में हमने देखी है जितनी भी लीग्स होती है उसमें ऑक्शन होता है, तो होमवर्क होता है, वो प्री ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, तमाम काम कर रहे होते हैं और हर डे अपनी एक प्लेयर लिस्ट शेयर कर रहे होते हैं कि ये हमारे आइडियल प्लेयर्स हैं, इनको हम टीम में रखें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे जब से PSL आया है, इस पे हमने कभी होमवर्क ही नहीं किया। जब ड्राफ्टिंग होती है, द डे ड्राफ्टिंग स्टार्ट, एक ट्रेंडिंग हो जाती है, ड्राफ्टिंग प्लेयर्स के नाम नहीं शेयर किए जाते कि दीज आर द अवेलेबल प्लेयर्स। और सोशल मीडिया पे जो बात होती है वो ये होती है किस स्ट्रेटेजी के तहत किस प्लेयर को लिया है, कि उसका बैकअप क्या है। और सेम एक ही ओपनर, जिससे बात करिए, एक ही ओपनर 3-4 ओपनर के साथ एक टीम चल रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे होता है कि यार ये परफॉर्म नहीं करेगा, तो या दूसरा जगह 2 से 3 आप 1 डाउन खिला रहे होते हैं और फिर आपको समझ नहीं आता एंड में कि इस प्लेयर को कहा आप उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती करें। अबाउट टुमारोज मैच, बिकॉज प्रॉब्ली आई वोंट गेट टाइम टू कम बैक टू यू। राइट, कल कराची का मैच है, कराची और मुल्तान का। कराची के बारे में तो सभी लोग अब जान चुके हैं, अभी पता नहीं हमारी हम चारों में से कौन उसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे उसका लोगो चेंज कर दिया, शेर की जगह बिल्ली आ गई है, तो बिल्ली को लेके आ गए अब शेर की जगह। तो अब आप आइडिया लगा लें कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि कितना कहते हैं कि बिल्ली care शेर कर रहे की हैं। खाला है, यू नो, तो अब देखो मुझे तो बिल्ली भी ज्यादा ब्रेव नजर आती है, रेडी टू टेक रिस्क एंड यू नो पतली गली से निकल भी जाती है। एनीवेज, कल के मैच के बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन के क्या है जो कराची गलती नहीं करेगी? जस्ट चेंज माई क्वेश्चन। नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारोज मैच वो ऑन द सीरियस नोट? अब कराची के लिए सीरियस तो होना मुश्किल है। वो बात वही आ गई है कि एक जंगल है, सामने शेर है और मैं अकेला हूँ, तो फिर मैंने क्या करना है? शेर नहीं करना है। सो 6 नंबर की टीम के आगे पहले नंबर की टीम है, तो सामने शेर है और सामने मैं हूँ, हालांकि लोगों मेरा शेर का है। तो अब मैंने क्या करना है? ड्राफ्टिंग पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा हाँ, please। कि आपने सलमान इरशाद की बात की, शोएब भाई ने बात की, हमारे यही प्लेयर जो है ना वो मिस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सी जगहों पे अदाकारी नहीं करते और फिर उसका खमियाजा जब कराची ने उठाया जब वकास मसूद को उन्होंने मिस किया था। सो हमें जब ड्राफ्टिंग करनी होती है तो हमें वो अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना होगा और हमें कुछ टीमें तो करती होंगी लेकिन कुछ ना कुछ जरूर ऐसे कि जो मिस कर देते हैं कि भाई उनके एनालिसिस निकालें। सलमान इरशाद ये उसका पहली बार नहीं खेला, लाहौर कलंदर से खेला, तो उसका वसी तजुर्बा है इस सिचुएशन में बॉल करने का, लेकिन वो क्योंकि एक्शंस नहीं होते तो हम समझ नहीं पा रहे होते। Right. I think it'll be useless to ask about what you feel about Karachi, but if you have something you can. Oh, Karachi will win. Someone has to say it, यार। अच्छा, also क्वेटा को कैसे देख रहे हैं इन द कमिंग मैचेस, कंसिडरिंग कि उनके आगे आने वाले मैचेस में एक उनका प्रॉब्ली कराची से भी मैच है एंड देन एक उनका मुल्तान से भी मैच है। हाँ, that was a very good thing pointed out by फवाद honestly, क्योंकि टफर मैचेस हैं, बट आई रियली डोंट नो कि जल्मी के आगे कितने टफ मैचेस हैं। अगर जल्मी के भी जो 2 रहते हैं ना, जी, जल्मी जी। के भी वो भी देखना पड़ेंगे कि जल्मी देखिए इस वक्त कोयटा, अगर कोयटा 5वें नंबर पर चली गई है आफ्टर टुडेज लॉस और अब दो मैचेस उनको अगर मिल जाते हैं, वो 2 मैचेस खेलते हैं, वही स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस मैथमेटिक्स वाली बात आ Correct. जाएगी। ये So, दोनों जीत जाएं, जल्मी दोनों हार जाएं, कोयटा पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब यू ऑल्सो आस्क्ड वेरी करेक्टली एंड फवाद ब्रॉट अप कि एक तो कराची किंग्स है तो उसमें जीतने का चांस ज्यादा है, लेकिन दूसरा टफ है। जल्मी का क्या कराची किंग्स से भी रहता है? आई रियली डोंट नो। अगर जल्मी के टफर मैचेस है ना कराची किंग्स से जल्मी नहीं, जो अब 2 मैचेस रहते एक हैं, इस्लामाबाद के साथ है 17 तारीख हाँ। को, और दूसरा जो मैच है वो आई बिलीव इनका है लाहौर कलंदर के साथ। हाँ, तो कराची तो से दोनों नहीं है। टफ है। हाँ। दैट मींस कोयटा का चांस ज्यादा है। That means Quetta has an edge over the next 2 coming matches to win at least one, whereas Zalmi can lose both. तो Right. इसलिए उसके बाद भी रन रेट आएगी। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से कराची ने भी एक आध मैच जीतना है, तो अगर वो किसी इनमें से टीमों में से जीत गया तो वो इनकी It can be now the spoiler. Now हम तो डूबे हैं exactly. सनम, तुमको भी साथ में Now is the spoiler कराची। हाँ।
एनीवे सो दिस इज इट। अब देखना ये है कि कल के मैच में कराची ऐसा क्या करती है कि वो मुल्तान को हरा दे। कैन दे डू इट? बिकॉज कल जिस तरह से वो हारे हैं, इट वाज सच अ बिग सरप्राइज। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किसी टीम को आखिरी ओवर के अंदर इतने कम रन चाहिए और वो हासिल ना कर सके। 8 रन थे, दे कुडंट मेक इट। 4 रन थे, दे कुडंट मेक इट। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि आखिरी गेंद के ऊपर भी एक विकेट गिर गई। सो वेल, लेट्स सी कि कल के मैच में ऐसा क्या करती है कराची और क्या इतना बुरा करती है कि हमें फिर ऐसी ही एंटरटेनमेंट का मौका मिलेगा। बिकॉज दिस इज ऑल इट इज अबाउट राइट नाउ विद कराची, कि इट्स लेस ऑफ क्रिकेट, मोर ऑफ एंटरटेनमेंट। एनीवेज, आज के शो से इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कल के मैच के एनालिसिस के साथ। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए, देखते रहिए आज।